जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहूढम् यदि ये चैतन्ये चतुरैर्वाचिदचिदा समं भान्ति द्रव्य लयजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिव यो महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु नः। अताम्रं यच्चक्षुर्कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान्कोपापायं प्रकटयति भाव्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु नः। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 का पाठ क्रमांक 2 हमारा अभी चल रहा है, जिसका नाम है शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति। शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति, इस विषय पर हमारी चर्चा पिछली कक्षा में प्रारंभ हुई थी, जिसमें पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय के आधार पर चर्चा की जा रही है। अभी तक हमने जो चर्चा की है वो ये है कि जो जीव जैन हैं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानते हैं, तो भी जैन शास्त्र पढ़ते हैं तो भी उनको मिथ्यात्व रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये बात पंडित टोडरमल जी ने प्रश्न के रूप में उपस्थित करके उत्तर दिया कि जिनवाणी नयों की भाषा में निबद्ध है, और जो जिनवाणी की शैली को नहीं समझते हैं वो उसके अर्थ को ठीक से ना समझ करके अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। माने अर्थ ना समझ करके अपने मन के हिसाब से अर्थ लगा लेते हैं, और सम्यक श्रुत भी, सच्ची जिनवाणी भी उनके लिए किसी कार्य की नहीं रहती है। जैसे कोई औषधि है, औषधि का काम तो ठीक करना है, लेकिन औषधि को विधि पूर्वक ना लिया जाए। जैसे कोई औषधि खाली पेट लेनी है लेकिन भर पेट भोजन करके ली जाए तो वो औषधि गुण नहीं करती है। जैसे लोक में कोई भी कार्य विधि पूर्वक ना किया जाए तो वो कार्य सफल नहीं होता है। जैसे कि सीरा बनाना है, अगर विधि पूर्वक ना बनाया जाए तो नहीं बनेगा है। तो इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी जिनवाणी का अध्ययन स्वाध्याय विधि पूर्वक ना करने पर क्या होगा, वो गुण नहीं करेगी। माने जीव सुखी होने के लिए स्वाध्याय करेगा, लेकिन विधि पूर्वक न करने पर वो सुखी नहीं होगा, अपितु संसार को ही बढ़ा लेगा, दुखी हो जाएगा। ठीक है, तो जिनवाणी की भाषा क्या है, शैली क्या है, तो 2 प्रकार से पंडित जी साहब ने बात कही। पहली बात कही कि जिनवाणी में निश्चय और व्यवहार नए की अपेक्षा से कथन किए गए हैं, यानी शैली है निश्चय व्यवहार की। और जिनवाणी 4 अनुयोगों में विभक्त है, चारों अनुयोगों का अपना अपना प्रयोजन है। तो हम चारों अनुयोगों का प्रयोजन और जिनवाणी की नयों की भाषा, तो सबसे पहले निश्चय व्यवहार वाली बात अपनी चल रही थी पिछली कक्षा में। तो निश्चय की परिभाषा और व्यवहार की परिभाषा दी थी। 2 परिभाषाएं निश्चय की और 2 परिभाषाएं व्यवहार की पंडित जी साहब ने प्रस्तुत की थी। आप में से कोई बोलेगा निश्चय नहीं की कौन सी 2 परिभाषाएं पंडित जी साहब ने बताई हैं? जो भी बोलना चाहें अनम्यूट कर लें और बोल सकते हैं, क्योंकि निश्चय और व्यवहार की परिभाषा ख्याल में होगी तो फिर आगे का विषय है उसका आनंद आएगा। हाँ, निश्चय व्यवहार की 2 परिभाषाएं दी हैं। इनमें निश्चय की क्या परिभाषा पंडित जी ने दी है, आप बताएंगे? आप
आप व्यवहार की तैयार रखिए निरूपा जी। हाँ हाँ हाँ। बोलिए मिनल जी। निश्चय की दो परिभाषाएं, मिनल शाह जी कृपया निश्चय नय की दो परिभाषाएं बताइए जिनका उल्लेख। हाँ, एक परिभाषा यथार्थ का नाम निश्चय है, जो है वो ही मानना वो निश्चय है। और दूसरा है एकच द्रव्यना भावोने ते स्वरूप निरूपण करो, जो जैसा है वैसा मानना वो निश्चय है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल में आप निश्चय पहचानिए। जैसे सोने की अंगूठी का डिब्बा है, उसको हम कहते हैं सोना। तो डिब्बे को सोना कहना क्या है, निश्चय है वो कि व्यवहार है? नहीं, वो सोने का डिब्बा सोने का है, वो सोने का नहीं है। हाँ, वो हम ऐसे व्यवहार से कर रहे हैं, उपचार से इसके अंदर सोना इसके अच्छा, लिए व्यवहार से कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो निश्चय से नहीं है। अच्छा कोई एक एग्जाम्पल आपकी तरफ से बोलेंगे आप? जैसे घी का घड़ा है, घी का घड़ा है, बहुत बढ़िया। उसका माटी का घड़ा है, उसको घी का घड़ा बोलेंगे तो वो है, व्यवहार नहीं है। व्यवहार। हाँ, उपचार कथन करना, संयोग के कारण मिट्टी के घड़े को भी घी का घड़ा कह देना। घड़े को मिट्टी का कहना निश्चय है और घड़े को घी का कहना व्यवहार है, उपचार। को व्यवहार है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, अब व्यवहार नहीं की दो परिभाषाएं जो आई हैं, वो परिभाषा निरूपा जी आप बोलिए। व्यवहार की उपचार का नाम व्यवहार, एक परिभाषा वो है। दूसरी है द्रव्य का द्रव्यના ભાવને अन्य દ્રવ્યના ભાવ સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવો તે વ્યવહાર છે। हाँ, एक हाँ, एग्जाम्पल। मसाले का डब्बा, डब्बे में मसाला होता है, वो निश्चय है मसाला, और डब्बा को मसाला का डब्बा बोलते हैं, वो व्यवहार। बराबर। डब्बा प्लास्टिक का है या स्टील का है? स्टील का डिब्बा है, स्टील के डिब्बे को स्टील का डिब्बा कहना निश्चय है, और मसाले के संयोग से डब्बे को मसाले का डब्बा कहना ये उपचार। बहुत बढ़िया, हाँ, उपचार है। बहुत बढ़िया। सगे मामा को मामा कहना ये निश्चय है, और मामा निश्चय के है। दोस्त को मामा कहना वो क्या है? व्यवहार है। व्यवहार। लोक में इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, और जिनवाणी में वस्तु के सच्चे स्वरूप को समझाने के लिए इस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं। तो जिनवाणी में भी निश्चय और व्यवहार की शैली में कथन किया गया है। लेकिन कोई निश्चय व्यवहार की शैली को ना समझे और व्यवहार के कथन को भी निश्चय समझ करके मान ले, तो वो व्यवहाराभासी हो जाता है। ठीक है। और कोई व्यवहार को समूल से ही तिरस्कार कर दे, व्यवहार नहीं होता ही नहीं है, जगत में कोई घी का डब्बा, घी का घड़ा होता ही नहीं है, हैं? कोई ऐसा कहे जगत में घी का घड़ा का शब्द का कोई मतलब ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है क्या घी के घड़े का? मसाले के डब्बे का मतलब है कि नहीं है? उसके बगैर रसोई नहीं चल सकती हमारी, डब्बे में ही रखना पड़ेगा। है ना, उसका भी महत्व है। हाँ, उसका भी महत्व है, लेकिन उसको महत्व दोनों का है। हाँ, दोनों का महत्व है। भेद करना जरूरी है यूं। हाँ, भेद करना जरूरी है। भेद के लिए व्यवहार का भी उपयोग, क्योंकि भेद किए बिना वस्तु की उपलब्धि नहीं होगी, और अभेद किए बिना वस्तु की अनुभूति नहीं होगी, है ना? हमको वस्तु की उपलब्धि भी करनी है और वस्तु का आनंद भी लेना है, अनुभूति भी करनी है। इसलिए वस्तु की उपलब्धि के लिए कौन सा नय कार्यकारी है? व्यवहार नय। निश्चय व्यवहार। और वस्तु का आनंद लेने के लिए निश्चय नय। खीर की उपलब्धि के लिए, खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? गैस दूध, चावल, भी चाहिए, दूध भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, सब चाहिए। शक्कर भी चाहिए, चावल भी चाहिए। व्यवहार है, लेकिन खीर की उपलब्धि के लिए इन सभी साधनों की अनिवार्यता है। लेकिन खीर का आनंद लेने के लिए इनका निषेध भी चाहिए। ठीक है ना? तो इस प्रकार से निश्चय व्यवहार के संबंध में
पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी और उसके कुछ उदाहरणों के माध्यम से आज हमने उनको थोड़ा और विस्तार से समझ लिया। अब हमारी जो चर्चा चलेगी वो सबसे अंतिम जो पंडित साहब ने प्रश्न पूछा, यहाँ से हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, विराग पढ़ोगे? पढ़ो आगे। दीवान रतनचंद जीव, पंडित टोडरमल। जीव दीवान रतनचंद जी, जिनवाणी में भी उन्हें जीव ही लिखा है। पंडित टोडरमल, हाँ भाई, जिनवाणी में व्यवहार से नरकादि पर्याय को जीव कहा है, तो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। तो पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है। वहाँ निश्चय से जीवन द्रव्य भिन्न है, उसको ही जीवन मानना। जीव मान जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा सो कथन मात्र ही है। परमार्थ से शरीरादिक जीव होते नहीं। इस प्रकार अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि भेद के लिए सो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के लिए है। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उसी को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्यादि से भेद कहे सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं। शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा। विराग गुजराती और इंग्लिश तो बहुत अच्छे से पढ़ लेता, आज हिंदी पढ़ रहा है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा विराग। इसमें प्रश्न पूछा पंडित साहब ने कि जो मनुष्य त्रियंच हैं वो जीव हैं कि अजीव हैं, तो जिनवाणी में क्या कहा है? जीव कहा है, मनुष्य, त्रियंच, इन सबको जीव कहा गया है, नारकी, देव। तो क्या जैसे किचन में ऐसे ही कहते हैं ना, नमक का डब्बा, घी का डब्बा, तो डब्बे को नमक का कहते हैं, डब्बे को घी का कहते हैं। तो डब्बा किसका है? नमक का है कि प्लास्टिक का है? प्लास्टिक। लेकिन कहते क्या है? नमक का। तो कोई डिब्बे को ही नमक मान ले और उसको ही तोड़ तोड़ के सब्जी में डाल दे, तो उसका प्रयोजन की सिद्धि होगी क्या? नहीं होगी। नहीं। इसी प्रकार मनुष्य, नारकी, त्रियंच और देव, ये तो पुद्गल की रचना रूप पर्याय हैं, लेकिन जीव का संयोग इनमें है। और चक्षु इंद्रिय से ये चार गतियां तो हमको दिखाई देती हैं, इंद्रियों का विषय बनती है, लेकिन जीव इंद्रियों का विषय नहीं बनता है। तो जो विषय बनता है उसको ही हम क्या कह देते हैं? उसमें हम उस संयोगी पदार्थ का उपचार कर देते हैं। स्टील का डब्बा, उसके अंदर शक्कर रखी हुई है, तो बाहर से शक्कर दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? शक्कर का डब्बा, चीनी का डब्बा। तो ऐसे ही ये जीव, मनुष्य जीव, अब ये चीनी का डब्बा भी कोई नहीं कहता है, वो कहता है कि चीनी देना जरा। तो बोले चीनी कहाँ है? बोले वो रखी है चीनी, डब्बे की तरफ इशारा करते हैं। हम तो चीनी के डब्बे को चीनी का डब्बा भी नहीं बोलते, चीनी ही बोलते। बोलो क्या बोलते हो आप घर पे? जिग्ना बहन क्या बोलते हो आप? चाय देना कि चाय का डब्बा देना, क्या बोलते हो? चाय का डब्बा। चाय देना या चाय का कप देना, क्या बोलते हो? चाय का कप। ऐसा आपके घर पे ऐसा मतलब चाय का कप देना या चाय देना? चाय देना। और हाथ में क्या पकड़ाते हो? चाय पकड़ाते हो कि चाय का कप पकड़ाते हो? कप पकड़ाते हैं। चाय के कप को भी चाय कहा गया है, तो चाय के कप को चाय कह देने से प्रयोजन क्या है कि उसमें जो चाय भरी हुई है उसका हमें ग्रहण करना है। ऐसे ही मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी ये जीव नहीं है, ये तो पुद्गल की रचना रूप शरीर है। और आयु कर्म भी पुद्गल है, अघातीय कर्म है ना, आयु कर्म। मनुष्य आयु कर्म है तो मनुष्य बना, त्रियंच आयु कर्म है तो त्रियंच बना।
और शरीर की रचना भी किससे है? नाम कर्म नाम के उदय से। नाम कर्म नाम का जो उदय है ना, उससे शरीर की रचना है, तो वो भी पुद्गल है, लेकिन उसमें जीव का संयोग है, इसलिए उसको ही जीव कह दिया जाता है। तो वास्तव में जीव अलग है और शरीर अलग है। अलग। बालबोध पाठमाला भाग 1 में जीव अजीव वाले पाठ में ये आया है ना, हाथी जीव है या जीव है? तो क्या उत्तर हाथी देते हैं हम? जीव हैं शशि जी, क्या उत्तर देते हैं? हाथी जीव है क्या जीव है? हाथी तो जीव है, उसका शरीर। हाथी जीव है, तो शरीर को हाथी कहते हैं कि जीव को हाथी कहते हैं? ठीक है, उत्तर सही दिया है जिग्ना बहन, कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे कोई कैसे भी घुमा घुमा के प्रश्न पूछे, आप कंफ्यूज नहीं होना। जो जिनवाणी में उत्तर दिया हुआ है उस पर एकदम अड़े रहना कि नहीं यही परम सत्य है। ये तो पक्का करने के लिए मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ। वास्तव में जीव जो है वो तो जानने देखने वाला अंदर है, लेकिन हाथी रूप शरीर के संयोग से उसको हाथी कह दिया गया है, त्रियंच या हाथी। तो शरीर अजीब है और जानने देखने वाला जीव है। लेकिन जानने देखने वाला जीव कहाँ मिलेगा? चाय किस में मिलेगी? चीनी किस में मिलेगी? चीनी डब्बे में मिलेगी। चाय कप में मिलेगी, इसलिए कप को भी चाय कह दिया जाता है और डब्बे को भी चीनी कह दिया जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य, त्रियंच, नरक, देव ये सारी पुद्गल की रचनाएं हैं, लेकिन इनमें जीव की उपस्थिति है, जीव वहां पाया जाता है, इसलिए उपचार से इनको भी जीव कह दिया जाता है। एक तो पहली वाली विवक्षा हुई अन्य द्रव्य को अन्य द्रव्य कहना। अन्य द्रव्य क्या है? पुद्गल है, उसको अन्य द्रव्य कहना माने जीव कह देना। ये पहली वाली विवक्षा का पंडित जी साहब ने पहले नंबर के पैराग्राफ में समझाया। विराग समझ में आया? हाँ सर। क्लियर एकदम? यस सर। ठीक है, चलिए मैं आप तैयार रखना, उसके लिए एक एग्जाम्पल अपना भी बना करके। उसका मुझे एक एग्जाम्पल देना पहले वाले का, जैसे चीनी का डब्बे को चीनी कहना, चाय के कप को चाय कहना, पानी के गिलास को पानी कहना है। ये लो पानी देते नहीं, ये लो पानी, तो पानी हाथ में भर के देते कि गिलास में देते हैं? ये पकड़ो पानी ऐसा बोलते हैं, ये पकड़ो पानी। पकड़ाते कि नहीं पानी अपन किसी को? क्या पकड़ाते? हाँ। पकड़ाते कि गिलास पकड़ा? पानी का ग्लास सर, पानी का ग्लास। ठीक है, चलो। और यदि कोई ऐसा कहे ना लो पकड़ो ग्लास, तो वो ये सोचेगा कि गिलास में पानी नहीं है, इसलिए बोल रहा है लो पकड़ो ग्लास। तो व्यवहार नय में एकदम डिट्टो निश्चय नय से जो वस्तु है उस वस्तु का उपचार कर दिया जाता है। चलिए दूसरा किस प्रकार से कि जो वस्तु अभेद है उसमें भेद करना, ये भी व्यवहार। जैसे चीनी है ना, शक्कर, मिश्री का टुकड़ा, मिश्री का टुकड़ा। अब आपसे पूछें कि मुझे नहीं पता मिश्री का टुकड़ा किसे कहते हैं, आप मुझे जरा समझाइए मिश्री का टुकड़ा किसे कहते हैं, तो आप कैसे समझाओगे? इफ आई विल आस्क यू प्लीज एक्सप्लेन मिश्री, कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको? हैं? सफेद कलर, सफेद होती है, मतलब मीठी होती है। हाँ, मीठी होती है। मीठी होती है। तो मेरे लैपटॉप का कलर सफेद है, तो ये चीनी है? नहीं, पर मीठा थोड़ी होता है। अच्छा, मीठा नहीं होता है, तो हम उसका भेद करते हैं। अब कोई कहे कि मीठा होता है, तो हम कहेंगे मीठा होता है तो आम मीठा होता है, तो आम मिश्री है क्या? तो बोले नहीं। तो अपन तो वो सफेद नहीं, उसको अपन भेद करके बताते जाएंगे। क्या कहेंगे? सफेद होती है, मीठी होती है, और हार्ड होती है, स्पर्श में कठोर होती है, खुरदुरी होती है, वजन लोगे थोड़ा तो भारी सी लगेगी, भारी होती है। तो उसको समझाने के लिए क्या करते हैं? भेद। तो मैं पूछूं, अच्छा मुझे मिश्री खरीदनी है, तो सफेद कहाँ पे, किस दुकान पे मिलेगा? मीठा किस दुकान पे मिलेगा? खुरदुरापन किस दुकान पे मिलेगा? भारीपन किस दुकान पे मिलेगा? तो अलग अलग दुकान से खरीदेंगे तब जाके मिश्री मिलेगी ना अपने को। तो बोलते नहीं, मिश्री तो एक ही होती है, लेकिन उसको समझाने के लिए उसके भेद किए, उसका स्पर्श बताया, रस बताया, वर्ण बताया, गंध बताया। लेकिन मिश्री क्या ये 4 जगह मिलती है क्या? उसके 4 भेद हैं क्या मिश्री के?
तो भेद मिस्री में है या समझाने में भेद है? मिनल जी, समझाने। हैं मिनल जी, ये भेद किसके हैं? मिस्री के हैं कि मिस्री को समझाने के लिए भेद किए गए? मिनल जी मौन व्रत लेके बैठी हैं लगता है, हैं? समझाने के लिए। हाँ कई, हाँ अभी अभी अनम्यूट किया उन्होंने। अब हाँ वो या बताइए। मिस्री तो एक ही हाँ, है, उसको भेद करके समझाया गया है। तो भेद क्यों किए मिस्री के जब एक है तो? उसको समझाने के लिए, उसको दिखाने के लिए इसको ही मिस्री कहते हैं, इसके लिए। अच्छा, क्या भेद किए बिना मिस्री को समझाया जा सकता है? ना, नहीं समझाया जा सकता। अच्छा, तो भेद करने से मिस्री 4 प्रकार की हो जाएगी, स्पर्श रस गंध वर्ण? नहीं नहीं नहीं, मिस्री तो मिस्री एक ही है, पर उसको अलग अलग तरह से ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उसके सब लक्षण बताते हैं अच्छा, कि ये ऐसा होगा तो उसको मिस्री कहते हैं, ये मीठी है तो उसको मिस्री कहते हैं। वाह। इसके लिए अलग अलग वो करके बताया जाता है। तो आपको तो पूरा समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं अब फटाफट से। ऐसे ही जीव है, जीव में जीव हूँ हम्म, तो का हम्म, ज्ञान, दर्शन, सुख, दर्शन, बल, सुख, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, अलग अलग। प्रमेयत्व, हम्म, ऐसे बहुत सारे गुण मेरे अंदर, 47 शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं, अनंत हम्म, पर्याय हैं। तो जीव कितने हो गए हम्म, फिर? एक ही है, फिर तो एक और ही उसमें है। अलग अलग तो ये भेद क्यों शक्ति करते है, हैं? वो अलग अलग भेद क्यों करते हैं? समझाने के लिए। समझाने के लिए भेद करते हो। हाँ, जिनवाणी में समझाने के लिए जीव के समझाने के भेद किए लिए। गए हैं। लेकिन हम्म, कोई ऐसा समझ लेता है कि जीव वेद रूप है, जैसे सम्यक दर्शन, हम्म, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग एक है? एक ही है। मोक्ष एक एक ही ही है है। ना। फिर सम्यक हाँ, दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा भेद क्यों किया? स्वरूप समझाने के पता। लिए। जाने के लिए। लेकिन जो मूढ़ जीव है, नासमझ जीव है, वो क्या करते हैं? सम्यक दर्शन करने के लिए कुछ और करेंगे, सम्यक ज्ञान के लिए कुछ और करेंगे, सम्यक दर्शन के लिए करेंगे कि सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, हम उनको ही धोख देंगे, उनमें श्रद्धा रखेंगे, ये हमारा सम्यक दर्शन हो गया। और हम शास्त्र का अभ्यास करेंगे, जिनवाणी पढ़ेंगे, हैं, सच्चाई जानेंगे, सच्चाई बोलेंगे, तो अपने आप को मान लिया सम्यक ज्ञान हो गया। और हम अच्छा। आत्मा में लीन रहेंगे, ध्यान में लीन रहेंगे, वो सम्यक चारित्र हो गया। तो सम्यक दर्शन के लिए ये करेंगे, सम्यक ज्ञान के लिए दूसरा काम करेंगे, सम्यक चारित्र के लिए तीसरा काम करेंगे। तो ऐसे 3 काम करने का नाम मोक्ष मार्ग है, या एक ही मोक्ष मार्ग का निरूपण 3 प्रकार से किया गया है? तीन एक ही प्रकार से मार्ग का निरूपण किया निरूपण गया, 3 प्रकार से। देखो किया गया। छेड़ाला में परिभाषा आती है ना, पर द्रव्यनते जानते भिन्न आप भिन्न में आप रुचि रुचि सम्यक 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 बला। भला है, आप रूप आप को रूप जान में जान जान पनो, पनो सो सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान ज्ञान कला। कलाए, आप रूप में लीन रूप में रहे लीन थिर, रहे सम्यक धीर, चारित्र सम्यक सोई। चारित सोई। आत्मा में श्रद्धा करना, आत्मा का ज्ञान करना और आत्मा में लीन रहना, ये तीनों काम एक साथ होते हैं या हाँ, एक ही चीज के 3 नाम हाँ, हैं? ये एक ही नहीं, वस्तु के 3 नाम हैं। आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों एक साथ ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। इसलिए भेद तो समझाने के लिए किए गए हैं, और मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है। ज्ञान, दर्शन आदि भेद तो समझाने के लिए किए गए हैं, निश्चय से तो आत्मा अभेद ही है। इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार की शैली में शास्त्र में चर्चा आती है। ये निश्चय और व्यवहार की एक, कहना चाहिए, द्रव्यानुयोग वाला प्रकरण हुआ। द्रव्यानुयोग में निश्चय व्यवहार का स्वरूप कैसा आता है। अब चरणानुयोग की अपेक्षा से बात करते हैं, क्योंकि नए की भाषा में तो पूरी जिनवाणी ही है ना। प्रथमानुयोग भी नए की भाषा में, चरणानुयोग भी नए की भाषा में है, कर्णानुयोग भी नए की भाषा में है, और द्रव्यानुयोग भी नए की भाषा में। अब चरणानुयोग के एंगल से अपन बात करते हैं। चलिए कौन पढ़ेगा? निरूपा जी आप पढ़िए आगे। पंडित दीवान रतन चंद जी,
तो इस प्रकार व्रत, शील, संयम आदि को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा होगा? पंडित टोडरमल, पर द्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रत, शील, संयम को मोक्ष मार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, क्योंकि पर द्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा पर द्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए, परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं, अतः आत्मा अपने रागादि को त्याग कर वितरागी होता है। निश्चय से वितराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए तो कहा था कि जब तक हम तब न पहचान जाए कि जिनवाणी में जो कथन है उसमें कौन सत्यार्थ है और कौन समझाने के लिए व्यवहार से कहा गया है, तब तक हम सबको एक सा सत्यार्थ मानकर ब्रह्म रूप रहते हैं। हाँ देखो, इसको अपन समझते हैं जैसे व्रत, शील, संयम आदि का पालन होना, माने व्रत का पालन माने क्या होता है? 5 पापों का नहीं होना, यही है ना व्रत माने क्या है? हिंसा का नहीं होना, झूठ का नहीं होना, चोरी का नहीं होना, कुशील का नहीं होना, परिग्रह का नहीं होना, 5 इंद्रिय के विषयों में रमणता नहीं होना, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, ये 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, इसको ही तो संयम कहते हैं ना। ठीक है, तो क्या ये निश्चय से संयम है? तो कहते हैं कि जब पाप छूटे ना, कुशील छूटा, असंयम छूटा, ठीक है, तो क्या हुआ? जीवन में व्रत, शील, संयम आदि हुए, तो इसलिए उनको धर्म कहा जाता है। देखो, यदि हम 5 पापों को 12 प्रकार के असंयम को और कुशील आदि को यदि हम रखें अंधेरे की जगह पे, मान लो अंधेरा है, अंधेरा इज इक्वल टू 5 पाप, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल कठिन नहीं हो जाए इसलिए 1-2 बोल देता हूँ। अंधेरे को अपन किसकी जगह रखते हैं? 5 पाप और असंयम की जगह, और उजाले को किसकी जगह रखते हैं? आत्मानुभूति की जगह। उजाला माने आत्मलीनता, आत्मा में रुचि, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में लीनता, इसको रखें उजाले की जगह, और अंधेरे की जगह रखें 5 पाप और असंयम, 12 प्रकार का असंयम कह लो कुशील आदि को। तो अब ये बताओ कि प्रकाश को लाने के लिए अंधकार को भगाना पड़ेगा कि नहीं? पहले आपके कमरे में अंधेरा हो तो पहले आप एक घंटी आओ या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट प्रकाश आएगा तो अपने आप अंधकार चला जाएगा। क्या भगाना पड़ेगा? अंधेरा पहले भगाना पड़ेगा। जब अंधेरा भाग जाए फिर क्या करेंगे अपन? फिर अपन प्रकाश को लेकर के आएंगे, हैं? ऐसा ही करते हैं ना निरूपा जी? नहीं, आपके घर में कैसा? नहीं हैं? प्रकाश आएगा तो अपने आप अंधकार चला जाएगा। अच्छा, तृप्ति बहन आपके यहाँ कैसे करते हैं अंधेरे को भगाने के लिए? और फिर प्रकाश को लेके आते तब उजाला होता होगा ना, क्योंकि पहले अंधेरा नहीं भगाओगे तो फिर कैसे प्रकाश आ पाएगा? प्रकाश आने से आपको अंधेरा चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा ना। तो ऐसे ही जिनको आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और चारित्र रूप प्रकाश है, उनके जीवन में 5 पाप रहते हैं क्या? नहीं रहेंगे। असंयम रहता है क्या? नहीं रहेंगे। कुशील रहता है क्या? तो नहीं रहता है। नहीं। आत्मानुभूति के कारण जिन परद्रव्यों का निमित्त मिट गया, यानी 5 पाप मिट गए, असंयम मिट गया, तो पाप के मिटने को ही व्रत कहते हैं। 5 पाप के जाने को व्रत कहते हैं। 12 प्रकार के असंयम को जाने को संयम कहते हैं। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। कुशील के जाने को शील कहते हैं। लेकिन कुशील को कैसे मिटाएं, 5 पापों को कैसे मिटाएं, असंयम को कैसे मिटाएं, तो उसके लिए पहले व्रत को, शील को, संयम को धारण करो। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके जीवन में आत्मा के श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूपी प्रकाश आ जाता है, उनको पाप आदि के परद्रव्यों का निमित्त मिट जाता है। इसलिए पाप के निमित्त को मिटने को ही हम महाव्रत, अणुव्रत कहते हैं। और आत्मानुभूति के सहचारी होने से उनको व्यवहार नहीं से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। 5 पाप का मिटना मोक्ष मार्ग है कि आत्मानुभूति मोक्ष मार्ग है? आत्मानुभूति मोक्ष मार्ग है।
क्योंकि आत्मानुभूति होने पर 5 पाप रहते हैं कि मिट जाते हैं? तब अपने आप मिट हो जाते हैं। मिट जाते हैं ना। 5 पापों का नहीं होना व्रत कहलाता है। तो निश्चय से मोक्ष मार्ग व्रत है या निश्चय से मोक्ष मार्ग आत्मानुभूति है? निश्चय से मोक्ष मार्ग आत्मानुभूति है। और व्यवहार से व्रतशील व्यवहार से व्रतशील संयम है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट एकदम? बात ख्याल में आई? हाँ, ठीक है। तो चरणानुयोग की अपेक्षा से भी देखा जाए तो चरणानुयोग तो कैमरा है। आत्मानुभवी जीवों के जीवन में 5 पाप नहीं होते हैं। ग्रस्त पने में उनको पापों का एक देश त्याग होता है, तो चरणानुयोग का कैमरा उनका फोटो खींचता है तो दिखाई देता है कि ये जीव तो अणुव्रती हैं। और जिन जीवों के अंतरंग में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप आत्मलीनता होती है, आत्म परिणति होती है, शुद्धोपयोग होता है, शुद्ध परिणति होती है, उनको 5 पापों का सकल त्याग होता है, पूर्ण त्याग होता है। तो चरणानुयोग का कैमरा जब फोटो खींचता है तो वो कैसे दिखाई देते हैं? उनको कहते हैं महाव्रती। तो वास्तव में 5 पापों के निमित्त मिटने को अपेक्षा से व्रतादि को मोक्ष मार्ग कहा गया है। कोई डंडा लेकर के अंधेरा भगाता रहे तो मोक्ष मार्ग माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। कोई शरीर आश्रित क्रियाओं को 5 शरीर आश्रित 5 पाप के त्याग को हैं, शील आदि अथवा संयम आदि जो शरीर से जो पालन किए जाते हैं उनका पालन करते हुए अपने आप को मोक्ष मार्गी मानेगा तो क्या वो मोक्ष मार्गी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है। इसीलिए देखो छैडाला में कहा है ना, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के चिन्ह माहि त्रिगुप्ति टरे ते। प्रवचन सार की मूल गाथा का अनुवाद है। प्रवचन सार में एक ये गाथा आती है, 1000 करोड़ वर्षों नहीं, लाख करोड़ वर्षों तक भी जीव अज्ञानी जीव तप आदि करे तो भी निर्जरा नहीं होती है, और ज्ञानी जीव पल भर में निर्जरा कर लेते हैं, क्षण मात्र में निर्जरा कर लेते हैं। तो व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि वो आत्मा के या निश्चय मोक्ष मार्ग के सहचारी हैं। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सहचारी हैं, लेकिन व्रतशील संयम आदि को ही मोक्ष मार्ग समझ करके और उनका पालन करते रहे तो उसको मोक्ष मार्ग नहीं होता। ठीक है। इसका सेकंड, परंतु कोई द्रव्य किसी के अधीन नहीं है। मैंने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अरे छोड़ ही नहीं सकता है। वीतरागी होने पर छूट जाता है। छूट जाता है माने छूटा हुआ कहने में आता है। परिग्रह तो जो भी है, घर मकान जो भी है, बोले मैंने परिग्रह छोड़ दिया इसलिए मैं परिग्रह महाव्रती हो गया। बोले परिग्रह कभी पकड़ा था तुमने? तो वीतराग परिणति का नाम मोक्ष मार्ग है, और जिनको उत्कृष्ट वीतराग परिणति होती है उनका बाह्य आचरण 5 पापों से रहित होता है, तो इसलिए व्रत आदि को भी मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। ठीक है। और जिनवाणी में ऐसे कथन आते हैं, जब तक हम उसको निश्चय और व्यवहार के अपेक्षा से नहीं समझेंगे तो व्रत आदि का ही संग्रह करते हुए मोक्ष मार्ग मानने लगेंगे। और निश्चयाभासी होकर के कोई कहे कि नहीं हमको तो पूरा धर्म हो गया, हमको तो आत्मानुभूति हो गई है, और हमको तो 6वां 7वां गुण स्थान होता है, आत्मानुभूति में ही रहते हैं हम तो, लेकिन घर में बैठा हुआ है, सुबह नाश्ते के टाइम पे नाश्ता, दोपहर खाने के टाइम खाना, रात को एसी में सोता है आराम से हैं। घर में कोरोना में अभी बहुत दिन हो गए, कहीं फरवा जऊछ है, घूम के आता है और कहता है मैं आत्मानुभूति में हूँ। तो क्या आत्मानुभूति वाले जीव को इस प्रकार का जीवन होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब ये कि आत्मानुभूति वाले जीवों के जीवन में व्रतशील संयम आदि भी दिखाई देते हैं, है ना ख्याल में? संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। जिनके जीवन में वीतरागता है, निश्चय मोक्ष मार्ग है, उनके बाह्य जीवन में भी व्रतशील संयम नियम से होते होते और होते ही हैं।
तो कोई वीतरागता को ही मोक्ष मार्ग मान करके व्रतशील संयम का निषेध करे तो वो भी झूठा है, और कोई वीतरागता का निषेध करके व्रतशील संयम को भी मोक्ष मार्ग कहे तो वो भी झूठा है। वास्तव में वीतराग भाव और व्रतशील संयम दोनों सहचारी हैं, साथ साथ में चलने वाले हैं। इसलिए एक व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया है और एक निश्चय से मोक्ष मार्ग कहा गया है। इसलिए दोनों का ही महत्व है। ऐसा नहीं समझ लेना व्यवहार तो बेकार है, नाकामू છે એના કોઈ પ્રયોજન જ નથી અને શાસ્ત્રમાં એટલું બધું વ્યવહાર ને એના નિરૂપણ છે આ શા માટે છે, ऐसा नहीं। व्यवहार कैमरे का काम करेगा, बताएगा कि हाँ ये जीव वास्तव में, कोई कहे कि मैं तो आत्मा में लीन रहता हूँ 24 घंटे और वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे? पहली बात तो अंतर मुहूर्त काल भी अगर आत्मा में लीन रह जाए तो केवल ज्ञानी होना चाहिए, सो नहीं होता है। अंतर मुहूर्त काल में भी आत्मा में जाने वाला अगर जीव है तो निर्ग्रंथ होना चाहिए, पीछे कमंडल वाला होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। और अगर 15 दिन में भी एक बार अनुभूति होती है किसी जीव को, तो उसके जीवन में भी सचित्त त्याग, ब्रह्मचर्य, परग्रह, परिमाण, बहुत सारे नियम होते हैं सहज ही, वो भी दिखाई नहीं देते हैं। और कोई कहे हमको तो आत्मानुभूति होती है, लेकिन जीवन में अन्याय है, अनीति है, अभक्ष है, तो उसको तो आत्मा की खबर नहीं है, मोक्ष मार्ग ही नहीं है उसके जीवन में। तो वो अगर कोई ये क्लेम करता है कि मैं तो वीतराग भाव रूप हो गया हूँ, आत्मानुभूति रूप हो गया हूँ, तो वो खोटी बात है, क्योंकि उसके बाह्य लक्षण भी नियम से दिखाई देते हैं और जिनवाणी में उनका निरूपण किया गया है। दोनों ही बातें हैं। चलिए, जैसे कोई माता है, माता तो बच्चे को पालन पोषण करने का भाव आता है कि नहीं आता है? माता है ना, कोई माँ है, उसका छोटा बच्चा है तो उसके प्रति उसकी रक्षा का, सुरक्षा का, पालन पोषण का भाव आता है। तो वो उसको खिलाती है, पिलाती है, रक्षा करती है, उसका ध्यान रखती है। तो ये जो क्रियाएं कर रही है, तो इन क्रियाओं के कारण माता है क्या वो? जो सारी दुनिया देखती है इन क्रियाओं को। कोई तो आया रख लेते हैं ना, बेबी सीटर रख लेते हैं, तो वो भी यही सब करते हैं, तो वो माँ है क्या? तो माँ किसे कहेंगे? कि जिसके हृदय में ममता हो उसको माँ कहते हैं। और जिसके हृदय में ममता हो, क्या वो अपने बच्चे का पालन पोषण करेगी कि नहीं करेगी? कहीं मैं नहीं करूंगी, मेरे दिल में ममता तो बहुत है बच्चे के लिए, पर मैं करूंगी कुछ भी नहीं है। जिग्ना बहन, ऐसा होता है? मेरे को बच्चे के प्रति ममता तो बहुत है, पर मैं करूंगी कुछ भी नहीं। वो गिरता है तो गिरे, भूखा रहता है तो रहे, प्यासा रहता है तो रहे, हैं, बीमार होता हो तो हो, मैं तो पूरा अपना 8 घंटे की नींद पूरी करूंगी, और रात को रोता है तो ऐसा होता है क्या? तो जिनके हृदय में वीतराग भाव है उनको व्रतशील संयमादि होते ही होते हैं, लेकिन हृदय में वीतराग, अंतरंग में वीतराग भाव ना हो और अभिनय करे बाहर व्रतशील संयम का, तो मोक्ष मार्गी कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो निश्चय से व्यवहार की व्याप्ति है, निश्चय होने पर व्यवहार होता ही होता है, लेकिन व्यवहार होने पर निश्चय हो भी और ना भी हो। तो ऐसा इस प्रकार से शास्त्र में निश्चय व्यवहार के संबंध में हमको समझना चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है इसके बाद कि ऐसी बात है तो व्यवहार न्याय का कथन ही क्यों किया गया है? क्या जरूरत है व्यवहार न्याय का कथन करने की? इसकी चर्चा अपन शुक्रवार को करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं, और कुछ प्रश्न भी मैं आपसे पूछूंगा, इसलिए आप तैयार रहना। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।